नमस्कार साथियों। आज राष्ट्रनीति जिसका नवंबर का मुख्य विषय है प्रशासन, और उसमें सब सब्जेक्ट सब टॉपिक दिया हुआ है मिनी ग्राम सभा। मिनी ग्राम सभा की इस कक्षा का हम डेमो दे करके आप सभी को दिखा रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद साथियों। सबसे पहले हमने गतिविधि का क्रमांक लिखा है, ये एक्टिविटीज 5 है। मूल सब्जेक्ट इसका मैंने आपको बताया प्रशासन है, और मिनी सब्जेक्ट जो थर्ड वीक के लिए जो एक्टिविटी आई हुई है उसका नाम है मिनी ग्राम सभा। सबसे पहले उपस्थिति बच्चों की होनी चाहिए, कितने प्रेजेंट हैं कितने एब्सेंट हैं, दिन। इस कक्षा का जो समय है वो 1 घंटा है। मेरी इस कक्षा में जो संसाधन उपयोग में लाए जा रहे हैं, रंग, चार्ट, परिचय पत्र सभी को दिए गए हैं। ग्रामीण लोग की वे किरदार में हैं। सरपंच और पंच इस पूरी कक्षा के लिए बने हुए हैं। मुख्यतः पूरी कक्षा को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। आज का रिपोर्टर जो कक्षा के संचालन के समय प्रारंभ किया जाएगा, जो बच्चा आकर के आज की ताजा खबर बताएगा। अगले कदम से पहले मूल विषय के बारे में सामान्य जानकारी लेकर के आप जो है ना बच्चों को बताएंगे, जिससे बच्चे उस कक्षा के प्रति जागरूक हो सके। ज्ञान से अभियान तक इसमें होने वाली एक्टिविटीज हैं, ग्रुप हैं और डिस्कस है, आपस की चर्चाएं हैं, परिचर्चाएं हैं। और बताओ तो जाने अंत में इस कक्षा से बच्चों ने क्या सीखा, आज उन्हें कैसा लगा। मिनी ग्राम सभा की जो बैठक हो रही है उसमें समस्याएं हैं, और वो समस्याएं केवल 3 हैं। गांव में जल नहीं है, सफाई नहीं हो पा रही है, और जो स्कूल है, विद्यालय है, उसमें शिक्षकों की कमी है। अब हम चलते हैं अपनी कक्षा की ओर। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी है। आज की ताजा खबर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं पर्यावरण मंत्रालय ने देश के प्रमुख शहरों में स्वच्छता का निरीक्षण किया है। पूरे शहर में इंदौर शहर प्रथम स्थान पर आया है। ग्राउंड रिपोर्टर मेरे साथी तान्या मिश्रा के पास चलते हैं। तान्या मिश्रा, इंदौर शहर कैसा है? आयुषी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ। इंदौर शहर बहुत प्यारा है। इंदौर शहर प्रथम स्थान पर क्यों आया है और कैसे? यहाँ की जिला परिषद, नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत एक साथ मिलकर काम करती है। ग्राम पंचायतों का सबसे बड़ा हाथ है। जगह जगह पर डस्टबिन लगे हैं और लोग कचरा भी नहीं फैलाते। धन्यवाद। आज का रिपोर्टर आप लोगों ने सुना, और अब मैं कक्षा को अपनी को आगे बढ़ाता हूं। अगले कदम से पहले 2 प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मस्तिष्क में 2 प्रश्न आ रहे हैं। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी ग्राम सभा के बारे में सुना है? और दूसरा प्रश्न है, ग्राम सभा और पंचायत की भूमिका का संक्षिप्त परिचय क्या है? हम कैसे पहचानें कि ग्राम सभा है अथवा ग्राम पंचायत है, इनके क्या कार्य हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं? और इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए हमारे साथी प्रयाग जी आप सभी को बताने वाले हैं इन दोनों प्रश्नों का महत्वपूर्ण जवाब। तो अगले कदम से पहले 2 प्रश्न जो हमारे सामने आए थे, वो उसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, क्या आपने ग्राम सभा के बारे में सुना है? पहला प्रश्न है, क्या आपने ग्राम सभा के बारे में सुना है? और दूसरा प्रश्न है, ग्राम सभा और पंचायत की भूमिका।
हमारे इन दोनों प्रश्नों के बारे में विस्तार से बताने के लिए मेरे विद्वान साथी प्रयाग जी आ रहे हैं, जो आपको बताएंगे। गो। नमस्कार। स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा में सभी ग्रामवासी मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। इसमें 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक गांव के सभी लोग ग्राम सभा में शामिल होते हैं। ये लोग अपनी पंचायत में अपने नेता का या सरपंच का चुनाव करते हैं। इससे बनती है हमारी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में सभी ग्रामवासी मिलकर अपने गांव की सभी समस्याओं का हल निकालते हैं। किसी को कोई समस्या है तो ग्रामवासी उसका समाधान भी निकालते हैं। फिर इन समस्याओं और समाधान पर सरपंच और उनके पंच मिलकर आपसी फैसला करते हैं। सरपंच विकास कार्यों की एक सूची बनाकर सरकार को भेज देते हैं। सरकार उसी के अनुसार धन का अनुमोदन कर ग्राम विकास के लिए धन जारी कर देती है। 1 साथियों, जैसा आपने देखा, हमने आज का रिपोर्टर इस एक्टिविटीज को कंप्लीट किया। उसके बाद में अगले कदम से पहले विषय वस्तु का हमने पूरा किया। अब आता है तीसरा, ज्ञान से अभियान तक। और ज्ञान से अभियान तक के इस एक्टिविटीज को हमारी विद्यालय की 11th C की पूजा कुमारी छात्रा जो है इस एक्टिविटीज को पूरी करेगी। मैं पूजा कुमारी, मैं आपकी सरपंच, आप सभी का ग्राम पंचायत में स्वागत है। आप सभी के साथ ग्राम सभा में हमारे सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं। उनके लिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे 5 वार्डों के पंच आए हुए हैं। कृपा कर आप सभी को हमारा नमस्कार। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। नमस्कार। 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 राम राम जी। नमस्कार। नमस्कार। गांव की समस्याएं बताइए। नमस्कार सरपंच साहब, मैं तनुज कैलाशपुरी का निवासी हूँ। मैंने आपको पहले भी बहुत बार आपको पानी की समस्या पे पत्र लिखे थे, पर आपने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया, जिसके कारण आज भी हमारे घरों में पानी नहीं आता है। अतः आपसे विनती है कि हमारे समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। ठीक है, और कोई समस्या? राम राम सरपंच जी, विद्यालय में टीचरों की कमी है। अभी नया सरकारी स्कूल खुला है, आपने कहा उसमें बच्चों का दाखिला करा लो। हमने कराया, लेकिन वहाँ तो टीचर्स ही नहीं है, तो पढ़ाई कैसी? 1 नमस्कार सरपंच जी, अभी मैंने ताजा खबर देखी, इंदौर साफ सफाई में फर्स्ट आया है। वहाँ की पंचायत हमारे जैसी नहीं है। आपकी पंचायत में तो गली गली में खेल के मैदानों में कचरा ही कचरा फैला हुआ है। इस पर ध्यान दीजिए। नमस्कार। साथियों, अभी तक आपने देखा कि ये मिनी ग्राम सभा में समस्याएं हमारे सामने, पानी की समस्या आई है, साफ सफाई की समस्या आई है, विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, ये समस्या आई है। और अब इसी एक्टिविटीज में हम आगे बढ़ेंगे दूसरी सोपान की तरफ। तो वहां पर हमें सबसे पहले करना होगा समूह निर्माण। समूह निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बता रहा हूं। जो ग्रुप आप बना रहे हैं, उस ग्रुप में यदि आप कमजोर बच्चे रख रहे हैं तो निश्चित रूप से एक मेधावी बच्चे को भी रखिएगा। यदि मेधावी बच्चों का एक ग्रुप है तो उसमें सामान्य बुद्धि वाले बच्चों को भी निश्चित रूप से उनके साथ में रखिए, ताकि ग्रुप डिस्कस करते समय
आपस में चर्चा करते समय। समूह निर्माण किस लिए आवश्यक है? क्योंकि वह चर्चा करेगा। किस पर चर्चा करेगा? ये समाधान पर चर्चा करेगा। जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के समाधान पर ये ग्रुप चर्चा करेंगे। आइए हम अपनी कक्षा को लेकर के चलते हैं और हम बनाते हैं अपनी कक्षा के 3 ग्रुप। साथियों, हम बना रहे हैं ग्रुप। ये है हमारा ग्रुप 1, ये है ग्रुप नंबर 2 और ये है ग्रुप नंबर 3। और इस समस्या के जो जल की समस्या है, सफाई की समस्या है, टीचर्स की कमी की जो समस्या है, इनके लिए आपके मन में क्या क्या समाधान आ रहे हैं? आप कैसे इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं? कीजिए। ये ग्रुप जल की समस्या के विषय में अपने समाधान प्रस्तुत करेगा। ये ग्रुप सफाई की समस्या के समाधान के लिए अपने विचार प्रस्तुत करेगा। और ये ग्रुप हमारा शिक्षकों की समस्या के प्रति जो भी समाधान है वो अपने समाधान प्रस्तुत करेगा। विचार करिए। नमस्कार सरपंच साहब, पानी की समस्या का कुछ समाधान है। हमें हर गली में एक पानी का टैंक लाना चाहिए और कुछ दिनों के बाद बारिश स्टार्ट हो जाएगा तो हर घर में एक जलकुंडा होना चाहिए जिससे हम पानी बचा सकते हैं। 1 साल के लिए पानी का कम से कम यूज करें, पानी ज़्यादा वेस्ट ना करें। बहुत अच्छा सुझाव है, इस पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सरपंच साहब, पंचायत में 1 से 2 कर्मचारी हैं जिसकी वजह से गांव में अच्छी तरह से सफाई नहीं पाती है। इसके लिए हमें हर गली में 1 से 2 डेस्क रखने होंगे जिसकी वजह से घर का कचरा हम उसमें डाल सकेंगे। दूसरा सुझाव, और कचरा फैलाने वालों के लिए हमें जुर्माना रखना पड़ेगा जो पूरे गली मोहल्ले को अच्छे से सफाई करे। धन्यवाद। बहुत अच्छा सुझाव है, इस पर भी हम विचार करेंगे और अच्छा सुझाव हम भी सोचेंगे। नमस्कार सरपंच साहब, आपने सरपंच साहब, आपने फाइल भिजवा दी, अच्छी बात है। तब तक हमारे गांव में जो MBA पढ़ चुके हैं उन्हें हमारे स्कूल में भेज दीजिए। वह हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे बच्चों का भविष्य है, हम आपकी सहायता करेंगे। बहुत अच्छा सुझाव है, हमने आगे फाइल भेज दी है और देखते हैं कब तक काम होता है। जब तक के लिए आपको बुलाया जाएगा। बच्चों की शिक्षा, आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप सभी ने B.Ed किया हुआ है, आप सभी पढ़ाने आइए। आप सभी का स्वागत है। एक मिनट। सेक्रेटरी क्या करता है ये सीखा मैंने। गांव के सरपंच क्या काम करते हैं मैंने ये सीखा। ग्रामवासी अपना समस्या कैसे बताते हैं ये मैंने सीखा। समस्या को कैसे हल करते हैं ये मैंने सीखा। प्यारे विद्वान साथियों, ये थी हमारे प्रशासन की मिनी ग्राम सभा और हमने अपनी ग्राम सभा का ये पूरा टॉपिक, राजनीति का ये पूरा चैप्टर हमने किया है और आशा करते हैं ये डेमो क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। मैं अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे विद्वान साथी प्रयाग जी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।